वैद्य जी, आदरणीय शैलजा जी, उपस्थित स्वयंसेवक, मैं सर्वप्रथम मुझे यहाँ बुलाकर आपने जो अध्यक्षता निभाने का दायित्व दिया है उसके लिए आप सब लोगों के, विशेष करके जो कार्य करता है इस विशेष कार्यक्रम के, उनके मैं आभार व्यक्त करती हूँ। I myself am not a संघ कार्यकर्ता। नियमित रूप से नहीं, परंतु अनियमित रूप से मैं संघ के कार्यक्रम अटेंड करती रहती हूँ बचपन से, परंतु नियमितता मुझ में नहीं है जो संघ में अपेक्षित है, क्योंकि मेरा पूरा जो समय है, मैंने जो एक कार्य हाथ में लिया है उसके लिए समर्पित हूँ, इसलिए मैं बाकी विषयों के ऊपर ध्यान नहीं देती और उस कारण मैं विशेष करके संघ के कार्यक्रम अटेंड नहीं करती, परंतु उसके बारे में सोचती रहती हूँ और पढ़ती भी रहती हूँ। तो जब मुझे ये कहा गया कि पुस्तक जो है वी एंड द वर्ल्ड अराउंड, तुरंत मेरे मन में दो चीज़ें आई। एक है हमारा इनसाइड वर्ल्ड और एक आउटसाइड वर्ल्ड। तो उसके बारे में मुझे दो प्रसंग गोलवलकर गुरुजी के जो चरित्र में पढ़ रही थी उसमें से याद आए, उनका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी। उनके इनर वर्ल्ड के बारे में एक एनेक्डोट है। एक बार वो बीमार थे और उनको एग्स खाने के लिए कहा गया था, अंडा खाना है। अब समस्या आ गई, उनके सामने अहिंसो परमो धर्मः, नॉन वायलेंस है। फिर उन्होंने, अब वो देखिए कैसे केवल 6 तर्क लगाए उन्होंने, 6 अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दिए और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि मुझे एग्स खाने चाहिए, और उनके आर्ग्यूमेंट्स मैं सुनाना चाहती हूँ। तो पहले उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। फिर उनको कुछ याद आया, ये कहीं लिखा गया है हमारे शास्त्रों में, न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। तो अ वीक बॉडी कैन नॉट रियलाइज आत्मा। तो एग जो है उसमें वीक बॉडी है, उसमें आत्मा लभ्य नहीं है उसको। दूसरा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो यदि हेल्दी शरीर नहीं है तो आप कार्य कैसे करोगे। तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद उन्होंने और एक उनको युक्ति याद आई, औषधि जानवी तोयम वैद्यो नारायणो हरिः। औषधि मेडिसिन जो है वो एज इफ गंगा का पानी है, और वैद्य जो है हरि के जैसा है। और फिर किम कर्म किम अकर्म इति कवयोः अपि अत्र मोहितः। कवि या जो विचारवंत है वो भी क्या अच्छा है क्या बुरा है इसमें मोहित हो जाते हैं, भ्रम हो जाता है उनको। मैं कौन हूँ इसको जज करने के लिए। और फिर उन्होंने जो डॉक्टर ने कहा था उसको मान लिया और उन्होंने कुछ दिन एग्स खाए। ये था उनका इनर वर्ल्ड, जहाँ वो उनकी पूरी थिंकिंग प्रोसेस चल रही है। आउटसाइड वर्ल्ड यदि देखते हैं तो वो जब नागपुर में थे
ऑलमोस्ट सब जगह वो बहुत घूमते थे। ही यूज़ टू वॉन्डर अ लॉट, वॉकिंग बहुत करते थे। तो जब ये सब वॉकिंग कर रहे हैं, वो अपने विचार तो उनके चल रहे हैं, परंतु बाहर जो चल रहा है उसको भी ध्यान दे रहे थे वो। तो एक बार कॉलेज में कुछ बात हो रही थी और किसी प्लांट की बात हो रही थी, ये कहाँ मिलेगा। तुरंत उन्होंने कहा वहाँ एक नाला है, उस नाले में जाइए, वहाँ पास में आपको वो पेड़ मिल जाएगा। तो इतनी उनकी ऑब्जर्वेशन पावर। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है। इंटरनली आप कंसिस्टेंट रहे आपके थिंकिंग से, और बाहर जो चल रहा है उसका भी पूरा ध्यान रखिए। वैसे अभी थोड़े देर पहले ही वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र हुआ था। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो मुझे ज्ञानेश्वरी की पंक्तियाँ याद आ गई। हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपणाची जाहला। तो ये विश्व जो है माझे घर, ऑल दिस एंटायर वर्ल्ड इज़ माई होम, एंड God resides in every particle of this world. And the one whose mind is stable on such thoughts, he belongs to God, or God is with him. वसुधैव कुटुंबकम, ये जो पंक्ति है, ये जो छोटा सा पाठ है, वो सामवेद के एक महाउपनिषद से लिया गया है। और उसमें जो पूरा जो श्लोक है वो इस तरह से है। अयम बंधुः अयम न इति गणना लघु चेतसाम। ये मेरा बंधु है, ये नहीं है। ये जो मति है, ये जो मीन माइंडेड होते हैं, उनकी थिंकिंग ऐसे होती है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित होते हैं, जो उदार होते हैं, उनके लिए तो ये पूरा विश्व जो है, वसुधा जो है, वो ही उनका कुटुंब है। कुटुंब से मुझे याद आया, हमारे यहाँ हमने संस्कृत से काफ़ी शब्द लिए हैं, जैसे संसार, कुटुंब। संसार तो जगत को कहते हैं, परंतु यदि संसार मराठी में देखते हैं तो वो परिवार तक सीमित हो जाता है। और एक बार मुझे एक तमिलियन ने बताया कि हम पत्नी के लिए संसार शब्द का उपयोग करते हैं, तो उनका विश्व जो है केवल पत्नी तक सीमित हो गया। और मलयालम में संसार शब्द का उपयोग वार्तालाप या कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। तो इस तरह शब्दों के विभिन्न अर्थ बदलते गए हैं। और परंतु फिर भी मैं पीछे इसमें आती हूँ। यहाँ हमें संस्कृत के जो शब्दों का अर्थ है, संस्कृत में जो अर्थ है वो लेना है, न कि अपनी मातृभाषा में जो अर्थ है, क्योंकि हम संस्कृत के जो श्लोक है उनको उद्धृत कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ हमें पूरा जगत लेना है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो पुस्तक है, ये 100 साल हो रहे हैं संघ के, और उस स्थिति में ये पुस्तक आ रही है। हमेशा सिंहावलोकन का हमारे आयुष्य में एक बहुत बड़ा महत्व है। सिंह अवलोकन। अब ये सिंह अवलोकन क्या होता है? जैसे सिंह जो है अपनी जो भी शिकार है उसको वो पूरा खाता नहीं है, थोड़ा ही खाता है और आगे चला जाता है। उसका पेट भर गया, वो आगे चला जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। वो क्या देख रहा है? वो जो उसने छोड़ा हुआ है वो बाकी लोगों के लिए, बाकी जो प्राणी है उनके लिए उसने छोड़ा है। वो देखता है कि हाँ वो सुरक्षित है और फिर वो आगे चला जाता है। तो सिंहावलोकन में पीछे देखना, अभी आज की स्थिति जो है उसको देखना और फिर आगे चले जाना। पीछे अब वो छोड़ दिया, वापस आके वो नहीं खाएगा। पीछे जो था वो चला गया है, आप आगे चलते रहिए। चरैवेति चरैवेति। तो इसी के साथ में मेरा
अध्यक्षीय भाषण समाप्त करती हूँ। मैं बहुत ही उत्सुक थी ये पुस्तक पढ़ने के लिए। मैंने पूछा भी था कि क्या मुझे मिल सकता है, तो कहा कि नहीं, अभी जब पब्लिकेशन होगा तभी हाथ में मिलेगी कॉपी। परंतु फिर भी मैंने अमेज़ॉन में जाके थोड़ा सा उस पुस्तक के बारे में पढ़ने की कोशिश की और कुछ सारांश उसका मिल गया है। आई एम वेरी मच ईगर टू रीड दिस बुक एंड लिसन टू Vaidya ji, and of course I will be very much interested in having the question answering session. So thank you very much once again for giving me this opportunity. Namaste.